हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है कोड 8। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि इस वर्ल्ड में सुपर ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ हर 4 बंदे के बाद एक सुपर ह्यूमन पैदा होता है और उन सबके पास ही अलग अलग पावर्स होती है। पहले के टाइम पर जब सुपर ह्यूमंस थे तब वो काफी ज्यादा यूजफुल थे और वो लोग हर चीज को आसान कर सकते थे, मगर टेक्नोलॉजी के आने के बाद सारे जो म्यूटेंट्स है वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए और उन्हें काम मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से अब उनका घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है और अब उनकी सारी जगह जो है वो सारी मशीन्स ने ले ली है, जिसकी वजह से उनके खाने के भी वांदे हो रहे हैं और भाई अब घर चलाने के लिए है नहीं कुछ और काम भी नहीं मिल रहा। तो सुपर ह्यूमंस ने क्राइम का रास्ता चुना और वो गलत काम करने लग गए, जिसकी वजह से कम उनका घर तो चल रहा था। फिर हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि इस वर्ल्ड में एक ऐसा ड्रग है, इस ड्रग को सुपर ह्यूमंस की जो स्पाइनल फ्लूइड होती है उससे बनाया जाता था और ऐसा नहीं कि मरने के बाद जिंदा में ही उनका स्पाइनल फ्लूइड निकाला जाता था और ये ड्रग्स बनाया जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही रेयर था और तो और उसकी कीमत बहुत थी और इस ड्रग का नाम था साइक। फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर अब जिनके भी पास सुपर पावर्स है उन्हें नॉर्मली उनकी सुपर पावर यूज करने का परमिशन नहीं है और अगर किसी ने भी सुपर पावर यूज की बिना वजह तो उसको बहुत बुरी पनिशमेंट दी जाती थी। फिर हमें मूवी के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम होता है कॉनर और उसकी मॉम जो होती है उसके पास आइस की पावर होती है जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पाती, उसकी वजह से उनकी बॉडी भी धीरे धीरे आइस में बदल रही होती है और वो एक कैंसर टाइप होता है। और जो उनका बेटा है कॉनर उसके पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर है, मतलब कि वो बिना किसी चीज के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। फिर हमें इन दोनों की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ पर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है और जो कॉनर की माँ होती है वो भी जॉब कर रही होती है इतने बुरे हालात होने के बावजूद, और कॉनर भी जॉब कर रहा होता है कहीं छोटी जगह पर। फिर हमें दिखाया जाता है कि कॉनर अपने जॉब पे क्या काम कर रहा है। वहाँ बहुत सारे म्यूटेंट्स होते हैं जो अपनी अपनी पावर्स के थ्रू वहाँ काम करते हैं और वो जगह एक कंस्ट्रक्शन साइट थी, मगर वो जगह इलीगली वहाँ होती है, इसी वजह से वहाँ पुलिस आ जाती है और इन सबको वहाँ से हटा देती है। जिनमें से एक बंदे के ऊपर एक वारंट होता है उसको अरेस्ट करने का, मगर जैसे उसको पुलिस अरेस्ट करते हैं वहाँ पर वो अपने पावर्स की मदद से वहाँ से भागने लगता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि ऊपर ड्रोन उड़ रहा है और वो ड्रोन ऊपर से नीचे 2 रोबोट भेजता है और जैसे वो नीचे आते हैं वो उस सुपर हीरो को मार देते हैं और वहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है। फिर हमें 2 ऑफिसर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग छापा मार रहे होते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ सारे इलीगली काम होते हैं और वहीं वो साइक ड्रग भी बनाया जा रहा था जो इनका सबसे बड़ा एम था और उन्हें वही ग्रुप पकड़नी थी। वहाँ वो लोग बहुत लोगों को मारकर वो साइड ड्रग के 2 बड़े बड़े बैग्स वहाँ से लेकर चले जाते हैं और ये जिसका अड्डा था उसका नाम होता है मार्कस और वो इन सब का हेड होता है। और वो पुलिस की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट भी आता है कि कुछ ही दिनों बाद हम लोग इस ड्रग को जला देंगे जिसकी वजह से कोई भी इसे ना ले पाए। फिर हमें कॉनर की मॉम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक सुपरमार्केट में काम कर रही होती है और उस सुपरमार्केट का जो हेड होता है वो उसकी मॉम को डांट रहा होता है क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही होती है और तो और उसकी मॉम की फिजिकल कंडीशन ऑलरेडी बहुत खराब होती है, इस वजह से उसका सारा काम बिगड़ रहा होता है। मगर जब वहाँ कॉनर आता है तब वो देखता है कि उसकी मॉम को वो डांट रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो उस बंदे को इलेक्ट्रिसिटी की पावर्स दिखाकर थोड़ा डरा रहा होता है और वो डर भी जाता है, मगर उसकी मॉम को वो जॉब से निकाल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि अब कॉनर और उसके बाकी दोस्त लोग एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ कोई भी उन्हें काम दे सकता है और वहीं पर एक वैन आकर रुकती है। फिर कॉनर का जो दोस्त होता है वो उसे बोलता है कि ये लोग मार्कस के आदमी हैं और हमें इनसे काम नहीं लेना चाहिए वरना हम भी पुलिस के घेरे में आ जाएंगे। मगर जो कॉनर होता है उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ी जा रही है और उस गाड़ी में 3 लोग बैठे होते हैं। एक का नाम मैडी होता है, दूसरे का नाम फ्रेडी होता है और तीसरे का नाम होता है ग्रेग। जिसके बाद कॉनर उनकी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि अब वो लोग केमिकल के बहुत बड़े बड़े ड्रम्स चुरा रहे होते हैं, मगर वहाँ का जो गेट होता है वो खुल नहीं पा रहा होता है, जिसकी वजह से कॉनर अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर से उस गेट को खोलता है और उन चारों के पास अलग अलग पावर्स होती हैं, जिसकी वजह से उनका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मगर इस वर्ल्ड में पुलिस का एक ड्रोन होता है जो 24/7 पेट्रोलिंग कर रहा होता है हवा में और वो देख रहा होता है हर चीज़ सही है कि नहीं। जैसे ही वो ड्रोन इनकी वैन देखता है वो उसके पीछे पड़ जाता है, मगर एक ब्रिज के अंदर जाकर वो लोग वैन का कवर ऊपर से हटा देते हैं और वो वैन का कलर रेड से वाइट हो जाता है, जिसकी वजह से पुलिस को लगता है कि नहीं ये कोई और वैन है और वो लोग वहाँ से भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने जो चोरी करी है वही सब माल लेकर वो लोग मार्कस के पास पहुँच गए हैं और वहाँ उसका एक बॉडीगार्ड भी होता है जिसका नाम राइनो होता है और उस राइनो की सुपर पावर होती है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त है
और तो और उसके पास भयानक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। उसे गोली लगने के बावजूद उसे कुछ नहीं होता। और मार्कस के पास भी एक सुपर पावर होती है जो माइंड रीड कर सकता है और उसके सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो सब जान सकता है इजीली। फिर मार्कस कॉनर का दिमाग पढ़ता है और वो उसे बोलता है कि हाँ ये बंदा काम का है। और जो मार्कस की साथीदार निया होती है वो कॉनर को अपने साथ ले जाती है। फिर मार्कस गैरेट को बोलता है कि तुम्हें इस बंदे को ट्रेन करना होगा और ये हमारे काम आ सकता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गैरेट अब कॉनर को उसी जगह पर छोड़ रहा होता है जहाँ से उसने उसको उठाया था और वो उसको अच्छे खासे पैसे देता है ताकि उसके मन में और लालच आए और वो अगले मिशन में भी इन लोग का साथ दे सके। फिर जैसे ही कॉनर अपने घर पर जाता है उसकी मॉम इतने सारे पैसे देखकर चौंक जाती है और कॉनर अपनी मॉम को बोलता है कि आज मैंने ओवर टाइम करा जिसकी वजह से मुझे आज ज़्यादा पैसे मिले हैं। फिर हमें 2 ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो वही इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि किसने वो केमिकल्स चोरी करे हैं और उन्हें मालूम पड़ता है कि उनकी टीम में एक इलेक्ट्रिक बंदा भी है जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर्स है। और तो और वो लोग एक लिस्ट भी निकालते हैं जिसमें जितने भी लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर है वो उन सबको उस लिस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कॉनर जो गैरेट और उसके साथीदारों के साथ बैठा होता है और वो कोई काम का वेट कर रहा होता है। फिर हमें उन चारों की बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ पर अब वो लोग एक बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर हमें अगले सीन में ऐसे दिखाया जाता है कि जो गैरेट होता है वो कॉनर को उसकी पावर्स कंट्रोल करना सिखाता है क्योंकि गैरेट के पास भी साइकिक पावर होती है जो अपने माइंड से चीज़ें हिला सकता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स को कॉनर के ऊपर शक हो जाता है क्योंकि वो मार्कस के गैंग वालों के साथ ज़्यादा दिख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बैंक में जाते हैं ऐसे ही चीज़ें देखने के लिए कि वहाँ कितनी सिक्योरिटी है और वहाँ का सिस्टम है क्या। जैसे वो लोग बैंक जाकर आते हैं अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो लोग बैंक रॉबरी के लिए तैयार रहते हैं और जैसे ही वो लोग मेन तिजोरी खोलते हैं उसके अंदर जितना अमाउंट होना चाहिए उसका आधा अमाउंट ही होता है, जिसे देखकर गैरेट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ की एक स्टाफ को धमकाने लगता है कि यहाँ का आधा पैसा कहाँ गया। तब वो उसे एक्सप्लेन करती है कि यहाँ हर हफ्ते में एक दिन आधा पैसा यहाँ से निकाल कर दूसरे यहाँ भेज दिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके पास जितना पैसा होता है वो वहाँ से पैसा लेकर निकलते हैं मगर ऊपर इन्हें ड्रोन दिख जाता है जिसकी वजह से कॉनर जो होता है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर यूज़ करके ड्रोन को नीचे गिरा देता है और अब उसने अपनी पावर्स पर पूरा कंट्रोल कर लिया होता है। फिर हमें मार्कस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो लोग जितना भी पैसा है वो मार्कस के यहाँ लेकर आते हैं मगर वो जो ट्रस्ट के लोग होते हैं जो मार्कस के भी ऊपर होते हैं वहाँ के लोग मार्कस पर ही हमला कर देते हैं क्योंकि उन लोग को लगता है कि मार्कस बहुत घपला कर रहा है। मगर जो मार्कस का बॉडीगार्ड होता है राइनो वो उन सबको मार देता है और उनमें से एक लड़की होती है जो कॉनर के हाथ में चाकू घोंप देती है जिसकी वजह से उसके हाथ में बहुत बड़ा घाव हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो निया होती है वो उसके घाव पर हाथ रखते ही उसका घाव पूरा भर जाता है। फिर उन सबको मालूम पड़ता है कि इसके पास हीलिंग की पावर है यानी कि ये कोई भी बीमारी इजीली ठीक कर सकती है। फिर इतना सब होने के बाद कॉनर फाइनली अपने घर पर जाता है और घर पर जाते ही उसकी मॉम को उसके धंधे के बारे में मालूम पड़ जाता है कि अब ये बुरे कामों में लग चुका है। फिर कॉनर की माँ उसे बोलती है कि तुम्हारा जो बाप था वो भी बुरे कामों में फंसकर उसे पुलिस ने मार दिया गया था, अब तुम भी उनके ही कदमों पर चल रहे हो। जिसके बाद कॉनर उसकी मॉम को एक्सप्लेन करता है कि मुझे ये सब करना ही पड़ा क्योंकि आपको बहुत सीरियस बीमारी है और मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। फिर उनकी कॉन्वर्सेशन चली रही होती है उतने में उसकी माँ अचानक से बेहोश हो जाती है जिसकी वजह से कॉनर फटाक से उसको एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है और वहाँ जो डॉक्टर होता है वो उसे कहता है कि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है और हमें इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसका इलाज करना पड़ेगा मगर उसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। जिसकी वजह से कॉनर अब पैसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। भले ही उसके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं मगर बिल बहुत ज़्यादा आया होता है। मगर जैसे ही कॉनर हॉस्पिटल के बाहर जाता है उसे वहीं दोनों ऑफिसर्स मिल जाते हैं जहां वो दोनों ऑफिसर्स कॉनर से पूछताछ करने के लिए उसे लेकर चले जाते हैं। फिर हमें इसकी पूछताछ का सीन दिखाया जाता है जहां पर उनमें से एक इंस्पेक्टर बोलता है कि अगर तुमने मार्कस के बारे में हमें बता दिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम पर कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं लगेगा। मगर जो कॉनर होता है वो अभी भी अनजान बन रहा होता है जानबूझकर और वो मार्कस के बारे में पुलिस को नहीं बताता। फिर पुलिस को भी उसे छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं होता। फिर जैसे ही कॉनर वहाँ से बाहर आता है हमें गैरेट दिखाया जाता है जो गाड़ी में कॉनर का वेट कर रहा होता है और गैरेट कॉनर को मार्कस के पास लेकर चले जाता है। जैसे ही वो मार्कस के पास आता है मार्कस उसका माइंड रीड करना चालू कर देता है और उसे मालूम पड़ जाता है कि पुलिस ने इससे पूछताछ करी है और इसे एक और चीज बताई है कि 1-2 दिन बाद वो लोग उस साइक ड्रग को जलाने के लिए लेकर जाएंगे और जैसे ही वो लोग उसे जलाने के लिए लेकर जा रहे होंगे हम उन पर हमला करके वहां से सारा ड्रग्स ले लेंगे। मगर कॉनर मार्कस को बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा मगर उसके बदले मुझे निया चाहिए
क्योंकि उसके पास हीलिंग की एबिलिटी है और वो मेरी मॉम को हील कर सकती है। जिसके बाद मार्कस उसे हाँ बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ गैरेट भी मार्कस को बोलता है कि अब मुझे 50-50 चाहिए, यानी कि उस ड्रग का जितना भी अमाउंट आएगा उसका 50% मुझे चाहिए और 50% तुम रख लेना। जिसे सुनने के बाद मार्कस उन दोनों को ही हाँ बोल देता है। फिर फाइनली वो वाला दिन आ जाता है जहाँ पर अब पुलिस उस साइक ड्रग को जलाने के लिए लेकर जा रही है। और फिर जैसे ही वहाँ पुलिस की गाड़ी आती है, कॉनर उसके जो रोबोट्स होते हैं वो उनको इलेक्ट्रिसिटी का झटका देकर मार देता है और वहाँ बाकी जितने भी गार्ड्स होते हैं उनको बाकी टीम मार देती है। मगर यहाँ बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है कि जब वो लोग पुलिस को मार रहे होते हैं वहीं उतने में मार्कस के आदमी अब गैरेट की टीम वालों को मारना चालू कर देते हैं और उस फाइट में मैडी और फ्रेडी दोनों ही मारे जाते हैं। जिसकी वजह से जो गैरेट होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी और गुस्सा भी हो जाता है। और जैसे ही कॉनर को ये बात मालूम पड़ती है कि मार्कस ने हमें धोखा दिया है, वैसे ही वो अपने दोस्त के हाथों उस पुलिस ऑफिसर के पास एक चिट्ठी भिजवाता है और वो लोग एक सीक्रेट जगह पर मिलते हैं जहाँ पर अब कॉनर उस ऑफिसर को बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरा कोऑपरेट करूंगा और मैं तुम्हें मार्कस का हर लोकेशन बताऊंगा। जिसे सुनकर वो ऑफिसर भी एग्री हो जाता है। फिर अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो ऑफिसर होता है वो अपनी पूरी फोर्स लेकर मार्कस के अड्डे पर घुस जाते हैं और वो लोग वहाँ हर किसी को मारना चालू कर देते हैं। मगर जो मार्कस का बॉडीगार्ड राइनो होता है उसको मारना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से अब गैरेट और कॉनर उस राइनो को भी फाइनली मार देते हैं। और राइनो को मारने के बाद उनके अंदर जो गुस्सा होता है उसी गुस्से को लेकर वो लोग मार्कस को भी बहुत ही बुरी मौत मारते हैं। और फिर कॉनर जो होता है वो निया को वहां से लेकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गैरेट सारा साइक ड्रग अपने पास रख लेता है। फिर जैसे ही कॉनर निया को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है वहां पर निया उसे बताती है कि मैं किसी को भी हील नहीं करती हूँ, बल्कि उसका जो घाव होता है वो मैं अपने अंदर ले लेती हूँ, जिसकी वजह से सामने वाले का घाव ठीक हो जाता है। मगर जैसे ही कॉनर उसकी बात सुनता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो निया को बोलता है कि तुम्हें मेरी मम्मी को ठीक करना पड़ेगा। जिसके बाद निया उसकी मॉम के पास जाती है और वो उसकी सारी बीमारियां अपने अंदर लेना चालू कर देती है। और जिस वक्त निया उनकी बीमारी अपने अंदर ले रही होती है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, जिसे सुनकर कॉनर निया को मना कर देता है उस पर दया खाके। मगर कुछ ही टाइम बाद उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। फिर जैसे ही उसकी मॉम की डेथ होती है वो निया को फ्री कर देता है। गैरेट जो होता है वो अब मार्कस की जगह लेना चाह रहा होता है और वो जो मार्कस के ऊपर का आदमी होता है वो सीधा उसके पास चले जाता है। फिर गैरेट मार्कस की जगह ले लेता है और मूवी इसी सीन के साथ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।